श्रीमद् भागवतम स्कंद प्रथम अध्याय 14 भगवान श्री कृष्ण का अंतर्धान होना। श्लोक संख्या 12 शब्दार्थ अनुवाद भावार्थ इस डिवाइन ग्रेसेस द्वारा शिवैषोद्यन्तमादित्यम् अभिरौत्यनलानना मामंगसारमेयोऽयम् अभिरेवत्यभिरुवत्। शब्दार्थ शिवा सियारन सियारिन ऐशा यह उद्यंतम उगता आदित्यम सूर्य को अभी की ओर रोती हुई अनला अग्नि आनना मुंह माम मुझको अंगा हे भीम सार में यहाँ कुत्ता अयम यह अभिरेभति भुगता है अभिरुवत भय रहित। अनुवाद हे भीम जरा देखो तो यह सियारिन किस तरह उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है और अग्नि उगल रही है और यह कुत्ता किस तरह निर्भय होकर मुझ पर भूख रहा है। तात्पर्य ये कतिपय अपशुकन है जो निकट के भविष्य में अनिष्ट का संकेत देने वाले हैं। शिवै शोध्यंतमादित्यम अभिरौत्यन लानना मामंग सार मेयम वीरे भत्य भीरुवत। हे भीम जरा देखो तो यह सियारिन किस तरह उगते हुए सूर्य को देखकर रो रही है और अग्नि उगल रही है और यह कुत्ता किस तरह निर्भय होकर मुझ पर भूख रहा है। तो यहाँ युधिष्ठिर महाराज अर्जुन को भेजा था, चल गए द्वारका में कि जाओ खबर अंतर पूछ के आओ भगवान क्या कर रहे हैं, उनकी ओर से हमें क्या मैसेज है संदेश। तो द्वारका गए हैं अर्जुन, लेकिन 6-7 महीना हो गया वापस नहीं आए। तो ये चिंता करने लगे और उसी साथ युधिष्ठिर महाराज को बहुत सारे अपशुकन दिख रहे हैं और ये अपशुकन का वर्णन हो रहा है। हम पिछले 3-4 दिन से अपशुकन का वर्णन देख रहे हैं और उससे हम बहुत अच्छा उपदेश प्राप्त कर रहे हैं। तो आज भी थोड़े बहुत अपशुकन हैं जो हमारे जीवन में भी हम देखते हैं। अभी तो शियार लुच्चा पशु होता है और लेडी शियार। तो ये सूर्य को देखकर वैसे आवाज करती है, बहुत भयंकर आवाज लगता है, ये अपशुकन है। फिर कुत्ता, यहाँ क्या लिखा है, कुत्ता भौंक रहा है निर्भय होकर। अभी हम देखते हैं ये शहरी के कुत्ते तो भौंकते ही है, लेकिन अगर हम कोई घर में जाएंगे तो कुत्ता बिल्कुल निर्भय होकर हमारे ऊपर अटैक करने के लिए भौंकता है। जाली होती है, बंद होता है, तो ये अपशुकन है। पहली बात है घर में कुत्ता रखने अपशुकन है। प्रभुपाद कहते हैं कुत्ता घर के बाहर, उसको खाना घर के अंदर नहीं लाने का, उसको खाना देना है, जो भी देना है, दूध देना है घर के बाहर, अंदर घर में नहीं आना चाहिए। लेकिन आज किसी के पास ये संदेश नहीं है कि शुकन क्या अपशुकन क्या है। यहाँ तो छोटे छोटे सामान्य लक्षण देखकर, जैसे हमने पिछले रविवार को देखा, लोग लालची, क्रोधी, लोभी बन गए, और झगड़ा, लोग बिना काम को झगड़ा करते थे। तो ये जब युधिष्ठिर महाराज ने देखा तो उन्होंने सोचा बहुत बड़ा अमंगल हुआ है। और 2 श्लोक पहले भगवान ने भीम को, ये सब युधिष्ठिर महाराज भीम को बता रहे हैं। तो उन्होंने बोला क्या नारद जी, क्योंकि नारद जी पिछले अध्याय में ये बोल के गए कि अभी भगवान अपनी लीला समाप्त करने जा रहे हैं। तो युधिष्ठिर महाराज जो अपशुकन दिख रहे थे, तो उन्होंने भीम को पूछा कि मुझे अपशुकन दिख रहे, तो क्या वो समय आ गया जब भगवान जाने का समय। देखिए उसमें कहते हैं भीम
क्या वे अपनी मर्त्य लोक की लीलाओं को छोड़ने जा रहे हैं, जैसा देवर्षि नारद ने इंगित किया था? क्या वह समय आ भी चुका है? क्योंकि ये सब अपशुकन दिखता है ना। तो जब कुत्ता रोता है, या अभी तो ये सब हम गधा तो अभी दिखता ही नहीं है। गधा का काम टेम्पो वाले करते हैं, टेम्पो वाले गधे बन गए। गधा माल सामान ले जाता है एक जगह से दूसरी जगह, तो अभी वो दिखता नहीं, इसलिए गधे का अपशुकन नहीं होता है। और भी बहुत सारे अपशुकन हो, हाँ, कौवा चीखते हैं, जो हम आगे देखेंगे। लेकिन यहाँ जो कहते हैं अपशुकन किसकी निशानी है? भगवान के जाने की, अमंगल। भगवान की प्रार्थना होती है, ओम मंगलम मंगलम पुंडरीकाक्ष, दामोदर भैया ने आवड़े जा, ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम पुंडरीक्ष। फिर हाँ, एक जन बोलो, एक जन बोलो, मंगलाई तनोय। तो भगवान विष्णु मंगलमय है। मंगल यानी बहुत बड़ा कल्याण, जो हम सब हम कोई भी कार्य करते हमारा मंगल हो। तो मंगल कौन है? भगवान। इसीलिए हम मंगल आरती भी क्यों बोलते हैं मालूम है? क्योंकि भगवान सोए हुए थे, भगवान ने सुबह उठ के थोड़ा भोग लेते हैं, फिर सब भक्तों को दर्शन करने के लिए अपनी मंगल दृष्टि का दर्शन करवाने के लिए भगवान खड़े हो जाते हैं, उठ जाते हैं, जाग जाते हैं। भगवान स्नान नहीं किया अभी, बाद में स्नान, भक्तों को दर्शन करने के बाद भगवान स्नान करेंगे। इतने भगवान ऑस्पिशियस है, इतने शुभ है कि भगवान का दर्शन करके ही सब लोग अपना मंगल करवा लेते हैं। तो आप सोचिए, जब हम मंगल आरती करते हैं तो कितना मंगल होता है। दो बात है, इस्कॉन के भक्त या भक्त लोग मंगल आरती करके जल्दी उठते हैं और मंगल आरती करते हैं, और दूसरे सूर्योदय के बाद उठते हैं और टीवी आरती करते हैं, टीवी आरती और मंगल आरती। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ ये जो अपशुकन है कि कुत्ता भौंक रहा है, ये सब, तो हमारे घर में अभी कुत्ता भौंकने की आवश्यकता नहीं है। यदि हमारे घर में टीवी है तो अपशुकन है, हम समझ सकते हैं। यदि घर में टीवी है तो अपशुकन है, क्योंकि जो यहाँ अपशुकन के सब लक्षण है, वर्णन है, वो सब टीवी के माध्यम से दिखता है हमको। सब लोग क्या क्या कर रहे हैं, जो पूरा भागवतम के 12वें स्कंद में जो कलयुग की भविष्यवाणी है वो सब उसमें है। तो अगर यदि हम जैसे लोग प्रतिदिन सुबह उठ के पेपर पढ़ते हैं, वो पेपर पढ़ना यानी भक्तों के लिए जैसे भगवत गीता पढ़ने जैसा हो गया। एक घर में आज मैंने बोला ये एक छोटा सा पुस्तक ले लीजिए ना, बोला मैं पेपर ही नहीं पढ़ता हूँ, पेपर भी नहीं पढ़ता हूँ, तो ये कैसे पढ़ूंगा? मतलब पहले पेपर पढ़ने का, फिर बाद में अगर मतलब प्रेफरेंस देखिए उसका। पहला क्या है, यदि मैं पेपर पढ़ता तो आपका शायद ले लेता, यानी पेपर पढ़ना पहला, फिर भगवत गीता या भगवान का बाद में। अब समझ रहे बात? तो मंगलमय जीवन छोड़कर, भगवान के मंगल आशीर्वाद छोड़कर वो लोग अमंगल कार्य पहले करते हैं। पेपर में अमंगल ही होता है। हाँ? यूक्रेन में 50 लोगों का मृत्यु हो गया, हाँ? या ये दाम बढ़ गया, इसने आत्महत्या किया, इसने चोरी किया, ये अपशुकन है ना। किसी ऐसी अभी समझो हम लोग अच्छी कोई प्रसंग है, शुभ प्रसंग है, कहीं शादी है या कोई कुछ भी अच्छा प्रसंग है, विवाह शादी कुछ भी, तो हम क्या बात करेंगे? अच्छी बात करेंगे ना, भगवान की बात करेंगे या अच्छी बात करेंगे। लेकिन कोई बोले अरे यहाँ चोरी हो गया,
अरे वहाँ यूक्रेन पर रशिया ने हमला कर दिया, ऐसी बात करेंगे तो अरे भाई ये बंद करना, इतना मंगलमय प्रसंग में ऐसी बात क्यों करते हैं? लेकिन लोगों को ऐसा ही बात चाहिए, पहले मैं पेपर पढ़ूंगा, फिर मैं बहुत काम करूंगा, फिर अगर मैं थका नहीं तो भगवद गीता पढ़ूंगा। लोगों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो गई है। हाँ? यहाँ तो विश्व के सम्राट महाराज युधिष्ठिर ये छोटा लक्षण देखकर, अभी हम लोगों तो कुत्ता हर रोज रात को भौंकता है, डर लगता है, कुछ ये कुत्ता भौंकता है, डर लगता है हर रोज। अभी डर भी नहीं लगता है, वो तो भौंकता है, कोई जाएगा मरेगा। ऐसा हमारा इतना ब्लंट हो गया हमारा बुद्धि। पड़ोस में कोई मर गया, हाँ वो तो मर गया, हमको कुछ ये असर नहीं होता, और असर होता तो एक दिन के लिए। यहां देखिए सम्राट युधिष्ठिर महाराज, हाँ देखो ऐसे लक्षण को देखकर जो हम प्रतिदिन देखते हैं, वो लक्षण को देख के भी हमें कुछ नहीं होता है। यहां इनको ये मालूम पड़ा अमंगल हो रहा है, कुछ भी अमंगल हो रहा है, तुरंत उन्होंने पकड़ लिया। हाँ ये भक्तों का ये है। इसीलिए भक्तों को कभी भी ऐसे अमंगल कार्य या ऐसे अपशुकन कार्य नहीं करने चाहिए। अपशुकन कार्य क्या है? लेट उठना। आज ही मैं एक भक्त को पूछ रहा, बोला प्रभु जी आज मंगल आरती नहीं आ पाया, उठ नहीं पाया। मैंने बोला क्यों नहीं उठते? मालूम है हमें इसका वैल्यू मालूम नहीं है। आज सुबह मैंने बताया ना कि मंगल आरती करना, भक्तों के संग करना, भक्तों के साथ नाचना, भक्तों के साथ कीर्तन करना, ये तो आनंद की बात है। जैसे रात दांडिया होता है शादी में 3 दिन पहले, अरे आज शाम को रात दांडिया में जाना है। रात दांडिया तो नहीं खेलना है, लेकिन वहाँ बहुत अच्छा लोग मिलेंगे, पिक्चर का डांस करेंगे, वहाँ सब लोग डांस करेंगे, घर वाले डांस करेंगे, बहुत मजा आएगा। फिर चाइनीज़ खाएंगे, डोसा खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। एक उनका उत्साह क्या रहता है? ऐसा रहता है ना। लेकिन उनको मालूम नहीं ये कोई काम का नहीं है। जहाँ कृष्णा नहीं है वहाँ माया अधिकार, वहाँ माया है। तो जिस प्रकार लोगों को पार्टी में, शादी में लोगों को अमंगल जाते हैं, लेकिन अमंगल करते हैं। एक्चुअली शादी भी होती कृष्ण भावना में शादी कर सकते हैं। जैसे श्रीमद् भागवतम के 3 स्कंद में मनु महाराज, स्वयंभू मनु अपनी कन्या देवहूति को लेकर कर्दम मुनि के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि ये मेरी बेटी से तुम शादी कर लो। बहुत सुंदर वार्तालाप है। और फिर शादी करते हैं, इतना अच्छी तरह धाम-धूम से वो कृष्ण कॉन्शियसनेस शादी करते हैं, तो पूरा मंगल दिखता है। फिर अपनी कन्यादान करते हैं। ये भी एक कार्य है, वेदोक्त कार्य है कि प्रत्येक माँ बाप को अपनी कन्या का दान करना चाहिए, दान करना चाहिए। अभी क्या होता है? अभी दान नहीं, अभी लोन देते कन्या की। देखो मैं कन्या देता हूं, अगर तुम्हारे साथ अच्छा रहा तो रहेगा, नहीं तो छूटा छेड़ा। ये कन्या लोन पे देता हूं, अशुभ, अमंगल है ना। तो महाराज स्वयंभू मनु बोलते देवहूति, स्वयंभू मनु का इतना बड़ा महल था, उसके टेरेस पे देवहूति बॉल से खेलती थी। प्रभुपाद लिखते हैं कि आज तो सब लड़की आधे कपड़े पहन कर आधी नंगी होकर टेनिस खेलती है, लेकिन ऐसे उस टाइम ऐसा नहीं था। राजकन्या खेल सकती है, वो भी किसी को देखते नहीं, टेरेस में जहाँ कोई पुरुष नहीं होता है। तो बोलते हैं कि वो टेरेस इतना बड़ा था कि आकाश से विमान जाता था देवताओं का, गंधर्व का, तो विमान से भी वो दिख सकती थी। इतना बड़ा महल था। सोचिए, देवहूति कपिल भगवान की मम्मी, वो स्वयंभू मनु की पुत्री थी। तो सोचिए कितना ऑस्पिशियस, कितना बड़ा महल। और उन्होंने अपनी बेटी की शादी
कर्दम मुनि से करवाई, जो कि तपस्वी थे, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे, आश्रम में रहते थे, झोपड़ी में रहते थे, शादी करवा दी। क्योंकि प्रभुपाद लिखते हैं, क्योंकि पहले रूप देखकर नहीं, पहले समान गुण, समान वय और स्वभाव देखकर शादी करते थे। बहुत सुंदर वर्णन है। यही तो हमको भागवतम में से सीखना है, यही तो सीखना है। आजकल क्या होता है, आज वो लड़की वाले आते हैं, बोला तुम्हारे पास फार्म हाउस है तो हम शादी करेंगे। वो 1 बेडरूम हॉल किचन में रहेगी चलेगा, लेकिन उसको फार्म हाउस चाहिए। हाँ? तुम्हारे यहाँ ओल्ड फर्नीचर तो नहीं है ना, यानी बूढ़े लोग तो नहीं है ना। ये सब कहाँ पतन हो गया हमारे समाज का। ये मनुष्य समाज है या कुत्ते बिल्ली का समाज है? यहाँ भागवत में वर्णन है, यह अशुभ चिन्ह है ये, उसका भागवतम में वर्णन है कि सिर्फ जातीय जीवन को केंद्र रख के ही शादी करेंगे। ये सब समय आ गया है। तो देवती कितनी महान सम्राट की पुत्री, उसको एक ब्रह्मचारी कर्दम मुनि के साथ शादी करवा दिया। क्यों? क्योंकि मुनि बहुत पावरफुल थे, योग्य थे, उसका वर्णन है। और राजा ने उनको दे दिया, फिर चले जाते हैं, कन्यादान करके चले जाते हैं। कहते हैं माँ बाप का जवाबदारी, बाप, कन्या 3 संरक्षण में रहती है। या तो पहले छोटी होती है तो शादी से पहले पिता के संरक्षण में, उसके बाद पति के संरक्षण में, और फिर पुत्र के संरक्षण में। ये है स्त्री की, स्त्री को संरक्षण चाहिए। तो जब कन्यादान हो गया, दान कर दिया, फिर खत्म, उस पर कोई अधिकार नहीं है। वो जिए मरे, अच्छी तरह रहे, सुखी रहे, दुखी कुछ नहीं। क्योंकि पहले लोग अच्छी तरह देखकर पसंद करते थे, सब गुण स्वभाव मिलके पसंद करते थे। और कन्या भी शादी से पहले किसी का चिंतन नहीं करती थी, जिसका वो चिंतन करती उसके साथ ही शादी करती थी। कितना हमारा वेद शास्त्रों और वेद का पालन करने वाले लोग कितने शुभ होते थे, उनके विचार कितने उच्च थे। और कन्या को किसी से शादी करनी तो अपने पिता को बोलेगी मुझे ये मेरे योग्य वर लगता है, और देखने नहीं जाती थी ऐसे। वो नारद मुनि या ऐसे लोग उनकी कथा सुनाते थे, कैसे कर्दम मुनि है, ऐसा तप करते हैं, इतना सुंदर है, इस प्रकार विवाह होता था। कितना सेफ लगता है। और वो चले जाते हैं, जब स्वयंभू मनु जाते हैं तो वो देखते हैं कर्दम मुनि का आश्रम इतना रमणीय था, सुंदर था। प्रभुपाद लिखते हैं कि वो आश्रम झोपड़ी का बना हुआ था, लेकिन बहुत सुंदर आश्रम था। मैं तो सोचिए वो महल में रहने वाले, तो उनको संतुष्टि हुई कि नहीं, मेरी बेटी अच्छी तरह यहाँ रहेगी, भक्ति करेगी और पति की सेवा करेगी। ये विचार है माँ बाप के। पूरा गायब हो गया ये सब। क्यों? कृष्ण नहीं है। ये कलयुग की शुरुआत में युधिष्ठिर महाराज सब अपशुकन दिखा रहे हैं, हाँ? इसीलिए बोला अभी कृष्ण अगर चले गए, इस अध्याय में आएगा तो अभी हम भी चले जाते हैं। तो ऐसे ही भक्तों की भावना यही होनी चाहिए। भक्तों की भावना यही होनी चाहिए कि भगवान के बिना हमें यहाँ कुछ नहीं करना है। इसीलिए भक्तों को हमेशा भगवान की सेवा में लगना चाहिए, उनको अपना मंगल करवाना चाहिए। और मेरा पॉइंट ये था कि हम मंगल आरती में भक्त लोग बैठते आते हैं तो एक उत्साह से करना चाहिए, आनंद से। जैसे रात दांडिया की पार्टी में जाना है, शादी में, तो हम कैसे उत्साह से, अरे आज तो शाम को जाना है, हैं? आज तो बहुत मजा आएगा। मजा तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन श्रुति सुख, मन, आज बहुत मजा आएगा, जल्दी जल्दी मेरा काम कर लो, फिर शाम को जाऊंगा, उधर नाचूंगा, खाऊंगा, सबको मिलूंगा, बहुत मजा आएगा। कुछ मजा नहीं आएगा, लेकिन उत्साह है उसको, छल उत्साह, माया का उत्साह। माया उत्साह देती है, अरे तुम जा तो सही, बहुत मजा आएगा। और जब मंगल आरती में आते हैं तो माया क्या बोलती है, क्या करेगा मंगल आरती में जाके, एक ही करना है,
2 हाथ खड़े करके नाचना है। सुबह सुबह क्या नाचने का? देखो रात को पार्टी में नाचने का मजा आता है, सुबह अभी आधे नींद में है, रात को 11 बजे सोए हैं। हाँ, माया कहती है, माया हमको भक्ति में से निकालने के लिए बहुत रूप लेके आती है। माया बहुत सारे रूप लेके आती है, इवन भक्ति का भी रूप लेके आती है। सभी से लोगों को मैंने प्रश्न पूछा, उन्होंने बोला था हमको ऐसा लगता है हाँ तुम भक्ति तो कर रहे हो, बरोबर है, शांति से भक्ति करो, बहुत ये नहीं, इंद्रिय तृप्ति भी करो, भक्ति भी करो, तुम्हारी भक्ति ठीक है। ये मैं ऐसा प्रश्न पूछा, कोई भक्त ऐसा सोचे कि मैं इंद्रिय तृप्ति भी करूं शांति से और शांति से माला करता रहूं, क्यों ये सब झंझट लेने की? हाँ, रोज मंगल आरती में जाने का, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाने का, कुकिंग के लिए जाने का, हाथ बनाने का, कौन झंझट लेगा ये सब? ये कौन बोलते हैं? माया। माया भक्ति का रूप लेगा। हाँ तुम भक्त हो, तुम भक्ति हो, ये सब करने की क्या आवश्यकता है? हृदय में भाव होना चाहिए। तो इस प्रकार माया अनेक बहु रूप धारिणी है, बहुत रूप धारण करते हैं। और माया मीन्स इनऑस्पिशियस, अशुभ। सुअर मल खाते हैं, अशुभ, लेकिन माया उसको अशुभ नहीं दिखाएगी। बोला कितना अच्छा है, खाओ खाओ पियो मौज करो। इसी प्रकार इस पूरे जगत में सब अपशुकन है, क्योंकि भगवान नहीं है, भगवान चले गए। ये तो भगवान अभी जस्ट गए। हाँ, और युधिष्ठिर महाराज को ये सब अपशुकन दिख रहा है, हमको तो प्रतिदिन दिखता है। तो इसीलिए इस अपशुकन से बचने के लिए हमको प्रतिदिन, यदि आप यहाँ सेंटर पर आओ तो बहुत अच्छा है, यदि नहीं भी आओ तो घर पे उठ के उत्साह से मंगल आरती करो, उत्साह से। यस, यदि हमारा मंगल आरती नहीं होता है ना, तो हमारे हृदय में दुख होना चाहिए। ओ सोचिए, जब भगवान का पट बंद है, 5 बजे हम आते हैं, शंख बजता है, तो हमें तैयार होना चाहिए। ओ भगवान हमारा दर्शन करेंगे, मैं भगवान का दर्शन करूंगा। हमें तैयार रहना चाहिए। भगवान, यदि हम शंख फूंकने के बाद, पर्दा खुलने के बाद आते तो हमारा ओ आज मैं भगवान का ऐसे दर्शन नहीं कर रहा है। इसीलिए जब श्रृंगार दर्शन भी होता है तो हमको यहाँ आ जाना चाहिए 1-2 मिनट पहले। ऐसा नहीं शंख बजता रहे फिर हम धीरे धीरे आते रहे, चलेगा बाद में आएंगे, नहीं। हमें ऐसा, ये भगवान व्यक्तित्व है, हमारे लिए ये दर्शन दे रहे हैं। हाँ, भगवान का तो लाखों करोड़ों गोपियों के साथ, लाखों करोड़ों लक्ष्मियों के साथ वैकुंठ में बहुत सुखमय है, सच्चिदानंदमय रूप में बहुत आनंद से रह रहे भगवान। यहाँ आने की क्या आवश्यकता है? हमारे लिए, हमारे लिए आते हैं और हम बोलते हैं कोई बात नहीं, बाद में देखेंगे। नहीं, सावधान। एक बार प्रभुपाद मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, तो टाइम हो गया, 5-10 मिनट बाकी थी। तो प्रभुपाद बोले कितना टाइम हुआ? बोला 7:15 या कुछ ऐसा, 5 मिनट बाकी थी दर्शनार्थी में। तो बोला, प्रभुपाद बोला चलो ओके लेट्स गो बैक, चलो पीछे जाते हैं, मंदिर जाते हैं। तो एक भक्त ने बोला नहीं प्रभुपाद कोई बात नहीं, 10 मिनट बाद में, 10 मिनट के बाद दर्शन खोलेंगे। नो, भगवान को ऐसे लेट नहीं करवाने का। तुरंत प्रभुपाद जाते हैं, पट खुलने से पहले दर्शन करते हैं, मतलब पट खोलने के समय पहले रहते हैं। तो ये समझना है हमको, ये कोई भगवान कोई निर्जीव फोटो नहीं है। जैसे हम सजीव है, हम खाते हैं पीते, भगवान भी खाते हैं, लेकिन भगवान के खाने हमारी इंद्रियों के, प्रभुपाद लिखते हैं स्कंद 3 के अध्याय 21 में, चूंकि भगवान हमारी इंद्रियों की कल्पना शक्ति से नहीं देखे जा सकते, अतः वे अजीत भी कहलाते हैं। वे तो जीत सकते हैं किंतु उन्हें कोई नहीं जीत पाएंगे। तो फिर यह क्या कि इतने भी पर भी वे देखे जा सकते हैं। भगवान वैसे दिखते नहीं तो कैसे देख सकते हम? भगवान के दिव्य नाम को न तो कोई सुन सकता है, न उनके दिव्य रूप को कोई समझ सकता है, और न उनकी दिव्य लीलाओं को कोई आत्मसात कर सकता है। यह संभव नहीं है। इसीलिए जब हम लोग यहाँ आते हैं तो हम भी समझ नहीं पाते ये भगवान यही है, ये भगवान है वास्तव में, नहीं हम समझ पाते हैं। हम भगवान को नहीं समझ पाते हैं, हमें शंका होती है यही भगवान है,
नहीं भगवान तो मूर्ति होना चाहिए, नहीं। तो ये कैसे कर सकते हैं, कैसे संभव है कि हम भगवान को देखे या समझ सकते हैं? अभी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब मनुष्य भक्तिमय सेवा में प्रशिक्षित होता है और भगवान की सेवा करता है तो उसकी इंद्रियां क्रमशः भौतिक कलमश से परिशुद्ध हो जाती है। यानी इंपॉर्टेंट क्या है? भक्ति करना यानी भगवान की सेवा करना। तो क्या कहते हैं? भक्तिमय सेवा में प्रशिक्षित होना है। कौन अटेंड करें? चल रहा दिखाएंगे, हाँ बात करें। प्रशिक्षण, तो यही प्रशिक्षण है हमको कि भाई मंगल आरती में आना, घर पे भी मंगल आरती आप करो, लेकिन करो एटलीस्ट जो शरणागत हुए भक्त, जो दीक्षा ली है, उनको तो प्रतिदिन भगवान के उठने से पहले उठ जाना है, भगवान को उठाना है, भगवान को भोग अर्पण करवाना है, भगवान का मंगल आरती करना है प्रतिदिन बिना चुके। यदि इस अपशुकन से निकलना है तो अभी अपशुकन में ही रहना है तो ठीक है, लोगों की तरह आओ मौज मजा करो, नरक जाओ। हमको ऐसा नहीं करना है। हमको ये हमारा भाव युधिष्ठिर महाराज जैसा होना चाहिए। ओ ये जगत अपशुकन लगा रहा है, लगता है भगवान चले गए, तो हम सबको देख के, अपशुकन देख के अपने आप को बचाना है। और ये बचाने की विधि है भक्तिमय सेवा, भगवान की भक्ति में प्रशिक्षण लेना है। और यहाँ प्रशिक्षण दिया जाता है। ये भागवतम की कथा सुनना डिफ़िकल्ट है। हम लोग सुबह से उठे, 3-3:30 बजे सब भक्त उठे हैं, हाँ, फिर पूरा जप किया, मंगल आरती की, फिर बुक डिसीजन के लिए गए, माता जी ने कुकिंग किया, सब थक गए। और इस समय सुनना डिफ़िकल्ट है, फिर भी हमें सुनना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, हमें कुछ भी भक्ति में से हमें कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। हम इतने उत्साहित होंगे। देखिए, हरे कृष्ण, बात में माता जी, ओ माता जी सुनिए ना, मैं गला फाड़ रहा हूँ। सब अपना मन ऐसा लगा देते हैं ना, इससे इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं है। भागवतम सुनना, इससे इंपॉर्टेंट कोई बात नहीं है। बाद में बात करो। ये हमें प्रशिक्षण लेना है, लेकिन हमारा प्रशिक्षण ही गलत है। प्रशिक्षण गलत है। ये प्रशिक्षण यहाँ सीखना है। ये भागवतम कथा चल रही है, सुनिए, प्रयास कीजिए। जैसे हम माला करते हैं तो माला में ध्यान नहीं रहता है, लेकिन प्रयास करते हैं ना, ऐसे ही भागवतम में प्रयास करना चाहिए। तो जब प्रयास करते रहेंगे, नींद आएगी। अभी ये टाइम पे फर्स्ट क्लास 11, 11:30 बजा है, 3 बजे के उठे हैं, कितना घंटा हो, 3-4 बजे के उठे तो अभी 6-7 घंटा, और वो भी बैठे नहीं रहे, सब भक्त सेवा करे, तो अभी जागना मुश्किल है। लेकिन यही प्रशिक्षण लेना है, प्रशिक्षण। गोपियाँ पूरा दिन घर का काम करती, रात को कृष्ण के पास जाती थी, प्रशिक्षण। वो प्रैक्टिस करती थी, हाँ, सब छोड़ के जाते थे। क्यों? उनको प्रशिक्षण, उनको हृदय में भाव है। तो यदि हमारा भी ऐसा भाव रहेगा, यदि हमारे घर में प्रसंग है, हम सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, रात को शादी है तो 2 बज जाएगा, 3 बज जाएगा, चलो कोई बात नहीं, शादी है ना, ऐसा। तो यहाँ तो नित्य उत्सव है, भगवान की सेवा में नित्य उत्सव है, एक एक क्षण उत्सव है, एक एक क्षण। तो हमें अभ्यास करना है, कैसे आँख खुली रखे, कैसे हमारा मन खुला रखे। नींद आएगी, शुरुआत में नींद आएगी, लेकिन जैसे जैसे हमें अभ्यास होगा कि नहीं, आज मेरा भागवतम क्लास सुनना बाकी है, आज मैं भागवत कथा सुनना है, तो ये अभ्यास करेंगे ना, तो धीरे 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 हमारी आँख खुली रहेगी। फिर नींद प्रभुपाद कितना सोते थे? 2 घंटा। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज कितना सोते थे? 2 घंटा। सोचिए, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामी कितना सोते थे? कुछ नहीं सोते थे, सतत कृष्ण का कीर्तन नर्तन करते थे। ये हमें इनका अनुकरण नहीं करना कि हम भी अभी हमारी नींद कम कर दे, खाना पीना कम कर दे। ये सब गोस्वामी खाना पीना भी भूल जाते थे,
और जब याद आया तो एक चम्मच में थोड़ा घी पी लिया, छाछ पी लिया, बस हो गया। या थोड़ी भूख लगी है तो कहीं गांव से मांग के खा लिया, बस हो गया। कितना टाइम खाने पीने के पीछे? थोड़ा समय। और हम लोग क्या करते हैं? 12 घंटा खाने पीने ढूंढने में जाते हैं, कहाँ है खाना, कहाँ खाना है। तो ये कम करो, ये अभ्यास कम करो। मतलब खाने पीने की व्यवस्था करने का अभ्यास कम करो, भगवान की कथा सुनने का, भगवान की भक्ति करने का अभ्यास बढ़ाओ। तो ही हमको, हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। अभी टीवी देखने में, मोबाइल, व्हाट्सएप देखने के, मोबाइल देखने में हमारी इंद्रिय बहुत सॉलिडली चिपका हुआ है, इतना सख्ती से चिपका हुआ है। बस प्रभु 1 मिनट देख लो, 1 मिनट। वो 1 मिनट 1 घंटा कब होगा? 1 घंटा हो गया। और जब माला करते तो, और यार कब से माला करो, एक माला खत्म नहीं होती है, 10 मिनट हो गई, माला खत्म नहीं होती। हमारी युगाहितम निमेषेण चक्षुषम प्रवृषहितम, गोपियों को क्या लगता है? भगवान चैतन्य महाप्रभु को क्या लगता है? युगाहितम निमेषेण। हाँ, एक क्षण एक युग जितनी बड़ी लगता है जब भगवान नहीं होते तो, और जब भगवान होते हैं तो एक बड़ा युग एक क्षण जैसा लगता है। जब भगवान के साथ गोपियों रासलीला किया, कितना समय बीत गया, ब्रह्मा जी की रात्रि चली गई, इसका वर्णन है। युगों बीत गए रासलीला में, एक ही दिन, लेकिन उनको ऐसा लगा एक ही रात हुई है। अचिंत्य लीला। हाँ, तो ये हमें, हमारे क्या अभ्यास करना है कि भाई हम जप करें, ओ जप हो गया मेरा, और मैं ज़्यादा जप करूँ, और ज़्यादा जप करूँ, और ज़्यादा जप। अभी कब खत्म होगा? आज 6 माला बाकी है, कब करूँगा खत्म? ऐसा नहीं होना चाहिए। ओ मेरा माला बाकी है, मैं करता हूँ। ये हमें अभ्यास करना है। मैं आज मंगल आरती मिस किया, कल तो मैं मिस नहीं करूँगा, कल तो मैं गाऊँगा मंगलम भगवान विष्णु। मंगल, भगवान का दर्शन करना कौन छोड़ेगा? ये सब गंदा पिक्चर देखना, हॉरर मूवी देखना, हाँ, अनैतिक जाति संबंध वाला पिक्चर देखना, हाँ, ये सब हमारी आँख को नुकसान पहुँचाता है, मन को नुकसान पहुँचता है। आँख को तो पहुँचाते हैं, मन पूरे शरीर को नुकसान, पूरा बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। लेकिन भगवान का दर्शन हमारा हृदय को संतुष्टि प्रदान करेगा। भगवान का नाम हमारे हृदय पर अमृत की वर्षा बरसाएगा। हमारा सब अपशुकन चले जाएंगे। भक्तों के लिए कोई अपशुकन नहीं है, कभी भी नहीं है, क्योंकि भक्त सभी 3 प्रकार के ताप से मुक्त होता है। भक्त तो क्या उसको ताप नहीं लगता है? उसको दुख नहीं आता? दुख आता है, लेकिन वो दुख को दुख नहीं गिनता है, वो भगवान की कृपा गिनता है। यही हमें को अभ्यास करना है, यही अभ्यास करना है। यही अभ्यास से हमारा जीवन संपूर्ण होगा। और ये मौका हमको मिला है, भगवान की कृपा से ऐसी कथा होती है, रोज संकीर्तन होता है, हरिनाम संकीर्तन, भगवान का नाम का कीर्तन, गुरु को प्रार्थना होती है, भगवान का जप होता है, भक्तों का संग होता है, प्रसाद मिलता है। हाँ, देखिए आज हम एक घर में गए, उमेश भाई, उसके घर में मैं गया था, हाँ, प्रमुख, उसका फ्लैट में 2 माला बनाया है उसने। उसके घर में राधा कृष्ण का मूर्ति है। तो मैंने बोला अच्छा है, बहुत अच्छा, आप भोग अर्पण करते हैं? बोला नहीं, सिर्फ दूध। क्यों दूध? बोला कभी मैं नहीं होंगी तो फिर अगर रोज हम दूध या भोग धरेंगे तो फिर मैं नहीं होंगे, तब उस दिन भगवान को भूखा रहेगा, इसलिए हमने ऐसा ही कहा कि जब हमारे पास सगवड़ हो तो हम करेंगे। बोला नहीं ऐसा मत करो। मतलब लोगों की चेतना ये है, मेरी फैसिलिटी देखना है। अरे भगवान अपनी फैसिलिटी छोड़ के तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में आया है तो उसको कुछ खिलाओ। या रामचंद्र भगवान आए हैं, उसको कुछ खिलाओ, हाँ, उसको अच्छा माला पहनाओ, उसके सामने कीर्तन करो। नहीं, ये तो पुतला पूजा कर रहे हैं। मतलब अच्छा है, आप राधा कृष्ण को मानते हैं? नहीं, हम सब भगवान को मानते हैं। और हम लोग भक्त लोग सब भगवान को छोड़ के, एक ही भगवान है, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर कृष्ण भगवान है। हम सब भक्तों को ये नॉलेज है, किसी के पास ये नॉलेज नहीं है। प्रभुपाद की कृपा से, भगवत गीता की कृपा से, भागवतम पढ़ने से ये नॉलेज हमारे पास आया है।
तो हम कितने शुकनवंत हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं कि हमारे पास ये अभी हमारी शुरुआत कहाँ से होती है? कृष्ण भगवान है, वहाँ से तो हमारी शुरुआत होती है। लोग के पास कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, भगवान निराकार है, सब भगवान भगवान है, शिव जी भगवान है, हाँ, पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर शिव जी है, कृष्ण बाकी सब उनके दास हैं, कृष्णा उसके बाद आते हैं। ये सब कॉन्सेप्ट सबके पास है और हमारे पास तो हम तो वहाँ पे आ गए। हमारा तो बिजनेस ही यहीं से शुरू होता है, प्रॉफिट से। लोगों को तो प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हाँ, कृष्ण को भी भजते हैं, शायद उससे भी मिलेगा, साईं बाबा को भी भजते हैं, गणेश जी को भी पूजा कर लेते, सर्वेश्वर, हाँ, सब ईश्वर में मानते हैं। लेकिन हमारा तो बिजनेस ही प्रॉफिट से है, पहले दिन से प्रॉफिट, कृष्ण भगवान है, बस खत्म, यही एंड है हमारा। इस भौतिक कलमश का अंत ही होता है जब आप स्वीकारते हैं कि कृष्ण भगवान है। और भक्त लोग ये स्वीकारते हैं, इसीलिए भक्त लोग मुक्त है शुरुआत से ही। ये छोटी बात नहीं है। जिन लोगों ने स्वीकारा कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है, वो मुक्त है। सोचिए, तो हमको प्रभुपाद ने मुक्त अवस्था में लाके रख दिया है। अभी हमारा कर्तव्य है कि अभी हम शुद्ध भक्त बने। मुक्ति की अवस्था शुद्ध भक्ति नहीं है। मुक्ति यानी जन्म मृत्यु के बचना, लेकिन हमें उसके ऊपर उठ के भगवान का प्रेम प्राप्त करना, वो करना। तो ये सब अपशुकन हमारे जीवन में होगा तो कृष्ण नहीं है। अभी हमको ये अपशुकन नहीं दिखते हैं। हाँ, कुत्ता भौंकता है, हम आते हैं तो कुत्ता भौंकता है निर्भय होकर, कभी कभी कोई सीजन में। लेकिन जब हम भगवान का दर्शन करते हैं, सब अपशुकन चले जाते हैं। तो प्लीज़ इस प्रकार भगवान की सेवा कीजिए, भक्ति कीजिए। भगवान स्वयं को प्रकट करेंगे, अपनी आंखों को दर्शन देंगे। दर्शन तो दे ही रहे भगवान, लेकिन उसको प्रशिक्षण प्राप्त करना कि भगवान को कैसे देखें, भगवान का दर्शन कैसे करें। ये प्रशिक्षण मिलता है हमको भागवतम से, भगवत गीता से, भक्तों के संग से। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।